गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4th ऑफ ईयर सिलेबस, दैट इज आइजम्पटोड्स। ठीक है। आइजम्पटोड्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। व्हाट इज एन आइजम्पटोड? आइजम्पटोड बेसिकली क्या होती है? इट इज ए स्ट्रेट लाइन। पहले इसको समझ लो, फिर ये डेफिनेशन हम पढ़ भी लेंगे। आइजम्पटोड आपने हमेशा याद रखना है क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन। और ये किस तरह की स्ट्रेट लाइन होती है वो देखो। आपका जो कर्व है, सबसे पहले उस कर्व के पास होनी चाहिए एक इनफाइनाइट ब्रांच। इनफाइनाइट ब्रांच में जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करे तब कर्व उस तरफ इन्फिनिटी को जाए, या फिर इस तरह से जो मैंने ये फिगर बना रखी है, इस कर्व की ये इनफाइनाइट ब्रांचेस मेरे पास हैं विच आर गोइंग टूवर्ड्स प्लस और माइनस इन्फिनिटी। जैसे अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल क्या होता है? क्लोज्ड कर्व होता है, उसकी कोई इनफाइनाइट ब्रांच नहीं होती। या एलिप्स की बात करें, एलिप्स की भी कोई इनफाइनाइट ब्रांच नहीं होती। तो अगर कर्व की कोई इनफाइनाइट ब्रांच नहीं होती तो उसका कोई भी आइजम्पटोड नहीं होता है। ठीक है। तो ये जो आइजम्पटोड है, ये सिर्फ किस तरह के कर्व्स के लिए हो सकता है? जिनके पास कैसी ब्रांच हो? इनफाइनाइट ब्रांच। मतलब समझ में आ रहा है इनफाइनाइट ब्रांच का? कि वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द कर्व शुड गो टुवर्ड्स आइदर प्लस और माइनस इन्फिनिटी। अगर ऐसा है देन द कर्व हैज एन इनफाइनाइट ब्रांच। ठीक है। अब उस इनफाइनाइट ब्रांच के अलोंग अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिले, जैसे ये कर्व की एक इनफाइनाइट ब्रांच है जो इस तरफ जा रही है, इस कर्सर को देखो ध्यान से, ये कर्व की एक इनफाइनाइट ब्रांच है, और ये मेरे पास एक लाइन है जो यहाँ पर y एक्सिस है इस केस में। इस लाइन का डिस्टेंस इस कर्व से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा कर्व, तो ये y एक्सिस के और नज़दीक जाता चला जाएगा। यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होता चला जाएगा? कम। अल्टीमेटली this distance will tend towards zero as this point P moves towards infinity. अगर ऐसा होता है तब ये जो स्ट्रेट लाइन हमारी है, इसको हम क्या बोलेंगे? कर्व का आइजम्पटोड बोलेंगे। या हम इसको अदर वे अराउंड कैसे डिफाइन करते हैं कि आइजम्पटोड कर्व को टेंजेंट होता है। व्हाट इज टेंजेंट टू ए कर्व? विच टचेस द कर्व एट वन पॉइंट। तो आइजम्पटोड एक स्पेशल टाइप का टेंजेंट होता है जिसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी जिस पॉइंट पर वो कर्व को टच करेगा, वो पॉइंट इन्फिनिटी पर लाई करता है। अगर ऐसा है तो उस स्ट्रेट लाइन को या उस टेंजेंट को हम क्या बोलेंगे? आइजम्पटोड बोलेंगे। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ आइजम्पटोड? Asymptote is a straight line first of all, which moves along the infinite branch of the curve such that perpendicular distance of a point P on the curve from the line tends to zero as the point moves towards infinity along that branch. ठीक है। इस केस में आप देखो, अगर ऑब्जर्व करो तो ये जो एक्स एक्सिस है ये भी आइजम्पटोड की कंडीशन को पूरा कर रही है। अगर मैं इस पॉइंट को पी को इस तरफ मूव कराना शुरू कर दूं तो ये पी का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से भी इतना है, उसके बाद ये डिस्टेंस कम हो गया, उसके बाद और कम होता चला जाएगा। अल्टीमेटली दिस डिस्टेंस विल अप्रोच टुवर्ड्स जीरो, राइट? तो ये जो कर्व मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर, इस कर्व के विद रिस्पेक्ट में तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही कर्व के लिए क्या है? आइजम्पटोड्स हैं। ठीक है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी डेफिनेशन क्या है आइजम्पटोड की? इट इज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द टेंजेंट whose point of contact tends to infinity along the branch, but which itself remains at a finite distance from origin. इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन खुद इन्फिनिटी पर लाई नहीं करती है, खुद तो ये एक फाइनाइट रीजन में होती है। ठीक है। तो क्या अब हम समझेंगे, कभी भी हमसे कोई पूछे, सबसे पहली बात कि अगर कर्व क्लोज्ड है, क्लोज्ड कर्व जैसे सर्कल या एलिप्स है, तो उनका कभी भी कोई आइजम्पटोड नहीं होता। दूसरी बात, आइजम्पटोड एक स्ट्रेट लाइन होती है। किस तरह की स्ट्रेट लाइन होती है? कि उसका कर्व की इनफाइनाइट ब्रांच से डिस्टेंस
it tends to 0 as we go towards infinity, right? Yeah, this is the limiting position of the tangent to the curve whose point of contact is at infinity. ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ये आपने कंपल्सरी पार्ट के लिए याद कर लेनी है. कई बार कंपल्सरी पार्ट में पूछा जा सकता है कि गिव द डेफिनेशन ऑफ आइजेंपोटोड ऑफ अ कर्व, राइट? चलिए, अब हम दो तरह के आइजेंपोटोड्स पढ़ेंगे. एक होंगे आइजेंपोटोड विच आर हॉरिजेंटल और वर्टिकल, जैसे इस केस में है ये दोनों आइजेंपोटोड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. इनको हम क्या बोलते हैं? जो एक्स एक्सिस के पैरेलल आइजेंपोटोड्स होंगे उनको हम हॉरिजेंटल आइजेंपोटोड्स बोलेंगे. जो वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल आइजेंपोटोड. इसके अलावा जितने आइजेंपोटोड अगर हैं तो उनको हम बोलते हैं ऑब्लिक आइजेंपोटोड. तो आइजेंपोटोड विच आर पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सिस वो हम एक कैटेगरी में डील करते हैं, और ऑब्लिक आइजेंपोटोड्स, ऑब्लिक का मतलब होता है स्लांट, टेढ़ा, तो ऑब्लिक आइजेंपोटोड्स को हम डिफरेंट कैटेगरी में डील करते हैं. ठीक है, आज सबसे पहले देखते हैं हाउ टू फाइंड हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल आइजेंपोटोड्स. देखो इसको, आइजेंपोटोड्स विच आर पैरेलल टू एक्स और वाई एक्सिस दे आर कॉल्ड द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल आइजेंपोटोड्स. सबसे पहले देखो हॉरिजेंटल आइजेंपोटोड हम कैसे निकालते हैं. अ लाइन, पहले डेफिनेशन पढ़ लो फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ. अ लाइन y is equal to b is a horizontal asymptote of the curve y equal to f of x if either limit x goes to infinity f of x is equal to b or limit x goes to minus infinity f of x is equal to b. इसको समझे जरा क्या लिखा हुआ है हमने, कि जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस के अलोंग इनफाइनाइट डायरेक्शन में जाएं, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू फाइनाइट मिले. y की वैल्यू क्या मिल रही है? b के इक्वल, राइट? तो y इज इक्वल टू b विल बी अ हॉरिजेंटल आइजेंपोटोड. जैसे अपने इस वाली एग्जांपल के अंदर जब आप x को इंफिनिटी की तरफ प्लस या माइनस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो तो एक अब इस तरह से जा रहा है माइनस डायरेक्शन में, और उसके अलोंग अलोंग कौन सी लाइन चल रही है? एक्स एक्सिस चल रही है. तो यहाँ पर आपको b की वैल्यू क्या मिल रही है? 0 मिल रही है. यू हैव y इज इक्वल टू 0 और एक्स एक्सिस एज द आइजेंपोटोड इन दिस केस. ठीक है, तो हम कर्व की जो इक्वेशन हमें गिवन होगी, ऑफ कोर्स हमें कर्व की इक्वेशन गिवन होगी जिसका आइजेंपोटोड मुझे निकालना है, तो उस कर्व की इक्वेशन में हम लिमिट लेंगे, एक बार x को इन्फिनिटी अप्रोच करा के, एक बार x को माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करा के. अगर मुझे उस केस में y की कुछ फाइनाइट वैल्यूज यानी लिमिट की कोई फाइनाइट वैल्यू मिल गई तो दैट विल गिव मी अ हॉरिजेंटल आइजेंपोटोड. ठीक है, सेकेंड केस है वर्टिकल आइजेंपोटोड का. वर्टिकल आइजेंपोटोड मीन्स द आइजेंपोटोड्स विच आर पैरेलल टू y एक्सिस. तो y एक्सिस के पैरेलल लाइंस किस तरह की होती हैं? x इज इक्वल टू a टाइप की. तो x इज इक्वल टू a एक वर्टिकल आइजेंपोटोड होगा फॉर दिस कर्व इफ आप किसको इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी करना है? y वैल्यू को. y वैल्यू मीन्स राइट हैंड साइड को. तो अब हमने क्या करना है कि x की किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए, चाहे एक ही तरफ से क्यों ना हो, x गोज टू a प्लस मीन्स राइट हैंड लिमिट, x गोज टू a माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट. अगर x की किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए y यानी f ऑफ x की वैल्यू प्लस या माइनस इन्फिनिटी बनती है, देन दैट फाइनाइट वैल्यू ऑफ x विल गिव मी अ वर्टिकल आइजेंपोटोड. क्या देखना है? हॉरिजेंटल आइजेंपोटोड के लिए आपको ऐसी वैल्यू चाहिए y की फाइनाइट जिसके लिए x प्लस या माइनस इन्फिनिटी हो, और वर्टिकल आइजेंपोटोड के लिए मुझे x की ऐसी फाइनाइट वैल्यू चाहिए जिसके लिए y प्लस या माइनस इन्फिनिटी हो. ठीक है, फिर हमारा एक स्पेशल केस आता है एल्जेब्रिक कर्व्स का. एल्जेब्रिक कर्व्स होते हैं कर्व्स जिनकी इक्वेशन इस तरह की हो, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. नॉन एल्जेब्रिक कर्व होते हैं, जैसे मान लो मेरी कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू लॉग x या y इज इक्वल टू e पावर x. इनको हम एल्जेब्रिक कर्व्स नहीं बोलते हैं. एल्जेब्रिक कर्व बोलते हैं
जब मेरे पास एक्स वाई में कोई पॉलिनोमियल टाइप का इक्वेशन हो, ठीक है। तो उस केस में आपके हॉरिजेंटल और वर्टिकल आइजेंपोटोड्स लिखने बहुत ही इजी होते हैं। क्या तरीका है, सीखो। अगर हमें आइजेंपोटोड लिखना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या करना होता है, इक्वेशन में आप एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म देखो। जैसे ये जो इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, इसमें एक्स की हायर डिग्री टर्म कौन सी है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पर है 1, 1 को जीरो के इक्वल पुट कर दिया, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा आ गया मीन्स देयर इज नो आइजेंपोटोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो बहुत सिंपल होता है इन अलजेब्रिक कर्व, ठीक है। इसी तरह से अलजेब्रिक कर्व में जब मुझे लिखना है आइजेंपोटोड पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो किसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म देखोगे आप, y की हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पर क्या है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x। तो किसको जीरो रखेंगे, x को। तो x इज इक्वल टू जीरो आ गया मेरे पास, और ये मुझे देगा आइजेंपोटोड पैरेलल टू y एक्सिस। समझ में आ गया अलजेब्रिक कर्व में क्या करना है। और इसको आपको बहुत रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आगे हम 2-3 एक्सरसाइजेस करेंगे, सभी में सबसे पहला स्टेप यही होगा, टू राइट द आइजेंपोटोड्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल के लिए एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म के कोफिशिएंट को जीरो रखना है। अगर कुछ इक्वेशन बनी तो आइजेंपोटोड मिलेगा, अदरवाइज नहीं। और आइजेंपोटोड पैरेलल टू वाई एक्सिस जब आपको लिखना है, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ वाई लो और उसके कोफिशिएंट को जीरो को इक्वेट कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑब्लिक आइजेंपोटोड। जो आइजेंपोटोड ना एक्स एक्सिस ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिक आइजेंपोटोड। तो ऑब्लिक आइजेंपोटोड की इक्वेशन हम इस तरह से लिखा करेंगे आगे हमेशा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप। m स्लोप होती है, ये तो आपको पता ही है स्ट्रेट लाइन में, एंड c इज द इंटरसेप्ट। तो आइजेंपोटोड के केस में m की वैल्यू हम इस रिलेशन से निकालेंगे, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी y अपॉन x, ठीक है। ये याद कर लो फॉर्मूला। ऑब्लिक आइजेंपोटोड्स के केस में विल फाइंड m इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू इंफिनिटी y बाय x। फिर जब m आ जाएगा तो c हम इस रिलेशन से निकालेंगे, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी y माइनस एम एक्स, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। लेकिन जो ऑब्लिक आइजेंपोटोड्स भी अलजेब्रिक कर्व्स के लिए हम डिफरेंट तरीके से निकालेंगे, बट दैट वी शैल लर्न इन नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो अभी हम फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमें नॉन अलजेब्रिक कर्व्स ज्यादातर हैं क्वेश्चंस में, उनके रेक्टेंगुलर आइजेंपोटोड्स। रेक्टेंगुलर आइजेंपोटोड्स हम बोलेंगे आइजेंपोटोड्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो उनको ज्वाइंटली हम कई बार क्या बोल देते हैं, रेक्टेंगुलर आइजेंपोटोड, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4.1। बहुत ही इजी से क्वेश्चंस है, लेट अस मेक देम फास्ट। देखो हमें क्या निकालना है, आइजेंपोटोड्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द फॉलोइंग कर्व। पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल वाले, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू लॉग एक्स। इसका मैं तुम्हें ऑलरेडी मैंने आपको फॉर्मूला तो एक्सप्लेन कर दिया, बट क्वेश्चंस में देख लो जल्दी से हम क्या किया करेंगे। हम x को अप्रोच कराएंगे टुवर्ड्स प्लस और माइनस इन्फिनिटी। अगर हमें y की कोई फाइनाइट वैल्यू मिल गई, तब हमारे पास आइजेंपोटोड होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से हम y को प्लस या माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे। अगर x की कोई फाइनाइट वैल्यू मिल गई, देन आई हैव एन आइजेंपोटोड पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। तो देखो ये 4 लाइनें मैंने लिखी हैं। x को इन्फिनिटी अप्रोच कराया, व्हाट इज लॉग ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y भी इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रहा है, ठीक है। x गोज टू माइनस इन्फिनिटी, अगर मैंने x को माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कराया तो दिस इज लॉग ऑफ माइनस इन्फिनिटी। और हमें तो पता है कि नेगेटिव नंबर्स का लॉग रियल नहीं होता, रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लॉग माइनस इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे दोनों चीजें कि
जब x इन्फिनिटी जा रहा है y भी इन्फिनिटी जा रहा है, कोई फाइनाइट वैल्यू मुझे नहीं मिली तो कोई आइजम्पटोट नहीं इस केस में। इसी तरह यहाँ तो y मिल ही नहीं रहा है तो नो आइजम्पटोट। फिर किसको अप्रोच कराना है? y को। अब जब y को इन्फिनिटी रखा तो इट मीन्स log x इज इन्फिनिटी, और log x इन्फिनिटी कब होता है? when x इज इन्फिनिटी। तो जब y इन्फिनिटी को जा रहा है x भी इन्फिनिटी को जा रहा है, अगेन नो आइजम्पटोट। लास्ट आ गया अगर y जाता है माइनस इन्फिनिटी को, तो log x किसके इक्वल हो गया? माइनस इन्फिनिटी के। तो कौन से नंबर का log होता है माइनस इन्फिनिटी? 0 का। जिन लोगों को नहीं पता है वो अपने पास नोट भी कर लो, log 0, log 0 किसके इक्वल होता है? माइनस इन्फिनिटी के। log 0 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो जब y माइनस इन्फिनिटी को जाएगा तो x 0 को अप्रोच कर रहा है। तो यू कैन सी इस लास्ट केस में जब y इनफाइनाइट हो रहा है तो मुझे x की एक फाइनाइट वैल्यू मिल गई। तो इसीलिए मेरे पास एक आइजम्पटोट है पैरेलल टू y एक्सिस, और y आइजम्पटोट कौन सा है? x इज इक्वल टू 0। ठीक है, बस आगे ये छोटे छोटे क्वेश्चन सारे ऐसे ही हमने करने हैं। y है सेकेंड पार्ट में टेंजेंट इनवर्स x। अब tan इनवर्स x में देखो, अगर x जाता है इन्फिनिटी को, tan इनवर्स इन्फिनिटी, टेंजेंट फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है? π/2 पे होती है। π/2 के बाद 3π/2 पर भी प्लस इन्फिनिटी होती है। तो यू कैन सी दैट कि tan इनवर्स की वैल्यू इन्फिनिटी π/2 के मल्टीपल्स पर होगी, और माइनस इन्फिनिटी मीन्स माइनस ऑफ द एंगल आपने लेना है π/2। tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कब होती है? माइनस π/2 पे। समझ गए? तो यहाँ पर अगर आप π/2 का कोई भी ऑड मल्टीपल लेंगे, क्योंकि अगर आप इवन मल्टीपल लोगे, इवन मल्टीपल लेटर से 2 टाइम्स π/2 ले लिया मैंने, तो 2 से 2 कैंसिल होकर तो पाई रह गया, और tan इनवर्स पाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जबकि हम कौन सा केस कर रहे हैं? व्हेन x इज प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो tan पाई तो 0 होता है, tan पाई क्योंकि 0 होता है तो वो इस केस में कवर नहीं होता। तो जब भी x की वैल्यू प्लस या माइनस इन्फिनिटी है तो tan इनवर्स प्लस माइनस इन्फिनिटी बनता है 2n प्लस 1 π/2 वेयर n इज एनी इंटीजर। तो यू कैन सी मुझे फाइनाइट वैल्यू y की मिल रही है। तो ये जो लाइंस हैं, दीज गिव मी आइजम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस। ये मुझे क्या दे रही है? आइजम्पटोट्स पैरेलल टू x एक्सिस। y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। इसको आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आप ऑनलाइन अगर tan इनवर्स x की ग्राफ देखो तो वो ग्राफ देखकर आपको अपने आप आइडिया लगेगा कि उसकी इनफाइनाइट ब्रांचेस के साथ में कौन कौन सी लाइंस ट्रेवल कर रही हैं, विच कैन बी द आइजम्पटोट। ठीक है, दूसरा आता है y इन्फिनिटी। y इन्फिनिटी का मतलब हुआ tan इनवर्स x इज इन्फिनिटी, और x इज इक्वल टू tan इन्फिनिटी। tan इन्फिनिटी वी कैन नॉट फाइंड, इसी तरह से tan ऑफ माइनस इन्फिनिटी भी वी कैन नॉट फाइंड, एंड देयरफॉर इन केसेस में तो x नहीं निकल पाएगा। तो हमारे पास कौन से आइजम्पटोट मिले यहाँ पर? पैरेलल टू x एक्सिस। और क्या है वो आइजम्पटोट्स? y is equal to 2n plus 1 π/2 where n is any integer, means you have number of asymptotes there। ठीक है, चलिए थर्ड केस क्या है? अगर y होता है e पावर x, अगर x इन्फिनिटी है तो e पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो y गोज टू इन्फिनिटी। अगर x जाए माइनस इन्फिनिटी को, e की पावर माइनस इन्फिनिटी हुआ 0, तो यहाँ पर y अप्रोचिंग टू 0, यानी x माइनस इन्फिनिटी के लिए y फाइनाइट मिल गया, तो मुझे एक आइजम्पटोट मिल गया। कौन सा? y इज इक्वल टू 0, राइट। फिर अगर y इन्फिनिटी जा रहा है, y इन्फिनिटी मीन्स e पावर x इज इन्फिनिटी, और वो कब होता है? व्हेन x इज इन्फिनिटी। तो इट इज ऑल डन। अगला है y माइनस इन्फिनिटी। y माइनस इन्फिनिटी के केस में आ गया e पावर x इज नेगेटिव, और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, एंड दैट इज वाई दिस इज अगेन नॉट पॉसिबल, राइट। तो इनमें भी चारों को ऑब्जर्व करो, हमें एक ही आइजम्पटोट मिल रहा है। कौन सा? y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगला केस आप अपने आप ट्राई करना, मैं 8th पार्ट आपको करा रही हूँ।
y इज x e पावर 1 बाय x माइनस 1। ठीक है, यहाँ देखो, अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया 0 के इक्वल। ठीक है, e पावर 0 हो गया 1, इन्फिनिटी इंटू 1 हो गया इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी माइनस 1 इज अगेन इन्फिनिटी। तो जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो y भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसी तरह से आप चेक कर सकते हो, जब x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो y भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इट मीन्स देयर इज नो आइसोम्प्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, थर्ड केस पे आओ। अगर y इन्फिनिटी है, देखो y इन्फिनिटी कब है, अगर x मैं 0 ले लूं। किस तरह से, ये 0 ले लिया मैंने, यहाँ पर 1 बाय 0 क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, और e पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो एक तरह से अभी मेरी यहाँ पर कौन सी फॉर्म बन रही है, ये 0 इंटू इन्फिनिटी, और 0 इंटू इन्फिनिटी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। मैं अभी आगे जो इसकी एक्सप्लेनेशन है उसमें आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों x 0 पर y इन्फिनिटी है। देखो आगे मैंने थोड़ा सा यहाँ पर क्या ऑब्लिक के लिए, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखो इसे, y है x e पावर 1 बाय x माइनस 1, x बाहर रखा, e पावर 1 बाय x को एक्सपैंड किया, तो e पावर x की एक्सपेंशन क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। यहाँ x की जगह मेरे पास क्या है, 1 बाय x है, तो 1 बाय x पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या बना, देखो x ब्रैकेट ओपन की, x, फिर ये x से कट गया 1 आ गया, फिर एक x कट गया 1 बाय 2 फैक्टोरियल या 2x आ गया। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लेना, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर क्या आना था, 1 बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक करना है इसको, क्या आएगा, 1 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, फिर माइनस 1। ये 1 इस 1 से कैंसिल हो गया, तो y आ गया इसके ऊपर। अब जरा देखो, अगर x मेरा x मेरा 0 को अप्रोच करे तो यहाँ पर ये टर्म 0 हो गई, 1 बाय 0 इज इन्फिनिटी, 1 बाय 0 इज अगेन इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 0 इज अगेन इन्फिनिटी, तो राइट हैंड साइड मेरी सारी क्या बन गई, इन्फिनिटी। कब, जब x क्या है, 0। यही मैंने ऊपर लिखा था। और एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर आपने 3 की जगह 3 फैक्टोरियल कर लेना है। ठीक है, अपनी अपनी कॉपीज में जब आप इसको नोट डाउन करेंगे तो ठीक करना। ठीक है, तो क्या बना यहाँ कि जब y इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो x क्या है, 0 है, तो इट मीन्स आई गॉट एन आइसोम्प्टोट। क्या आइसोम्प्टोट मिला मुझे, x इज इक्वल टू 0। लास्ट केस है व्हेन y इज माइनस इन्फिनिटी, देन अगेन यू कैन चेक कि जब x माइनस इन्फिनिटी था तो y भी क्या है, माइनस इन्फिनिटी। तो आई हैव ओनली वन आइसोम्प्टोट विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, और वो क्या है, x इज इक्वल टू 0। इस केस में हमने ऑब्लिक आइसोम्प्टोट्स भी निकाले हैं ताकि तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो ये यहाँ तक का काम तो आपने देख ही लिया है। पहले e पावर 1 बाय x को एक्सपैंड कर देना, उसके बाद 1 से 1 को कट करके यू गेट दिस थिंग। ठीक है, अब क्या करो, मैंने आपको फॉर्मूले लिखवा दिए पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में कि ऑब्लिक आइसोम्प्टोट का m अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो आई हैव टू टेक द लिमिट ऑफ y बाय x एज x गोज टू इन्फिनिटी। तो y बाय x करते हैं, यहाँ हम थ्रू आउट x से अगर डिवाइड कर दें तो यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे x से तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 3 एक्स फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। यहाँ सारे क्वेश्चन में ठीक करनी पड़ेगी ये चीज़ आपको। तो यहाँ पर देखो ये बन गया, और जब हम लिमिट लेंगे x गोज टू इन्फिनिटी तो 1 बाय इन्फिनिटी तो क्या हो जाएंगी, 0। तो वट आई विल हैव 1। ठीक है, तो m आ गया मेरा 1 के इक्वल। फिर c के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी y माइनस एम एक्स। ठीक है, m को 1 पुट किया तो y माइनस एक्स, और अगर मैं y माइनस एक्स ऊपर से लिखूं तो y माइनस एक्स इज x को लेफ्ट साइड ले गए तो y माइनस एक्स क्या बनेगा, 1 बाय 2x प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो। ठीक है,
तो हमारे पास y माइनस एक्स की क्या वैल्यू आई 1/2x प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। मैं इसको पढ़ रही हूँ 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो जब आप x इन्फिनिटी डालोगे तो ये क्या आएगी 1/infinity 0, 1/infinity इज अगेन 0, तो c की वैल्यू आ गई 0। तो व्हाट इज ऑब्लिक आइजेंपोटोड, y इज इक्वल टू mx प्लस c, m है 1 और c है 0, तो ऑब्लिक आइजेंपोटोड मेरा आया y इज इक्वल टू x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रिक कर्व से रिलेटेड है, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कर्व क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो सारी टर्म्स को आपने सबसे पहले एक तरफ ले आना है, एक तरफ ले आए तो मेरी इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। फॉर आइजेंपोटोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या देखनी है, एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म, एक्स की हाईएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या बन रहा है वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो x की हाईएस्ट डिग्री टर्म के कॉफिशिएंट को इक्वल टू 0 रखो, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया, तो y किसके इक्वल हो गया प्लस माइनस ए के। तो ये मुझे मिल गए आइजेंपोटोड्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसी तरह से जब मुझे लिखने हैं आइजेंपोटोड पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो y की हाईएस्ट डिग्री टर्म के कॉफिशिएंट को 0 रखेंगे, y की हाईएस्ट डिग्री टर्म वाई स्क्वायर है और उसका कॉफिशिएंट क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और जब आप उसको 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आ गया आइजेंपोटोड्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो दीज आर 4 आइजेंपोटोड्स। ये आगे के क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगी, आपको सिंपल है बिल्कुल, ये आपने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है, और आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम या डाउट है तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी, ठीक है।